जिसका बेसिक है उसकी ज़्यादा ट्रिक लगती है, जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है उसकी ट्रिक कम लगती है। ये ट्रिक है सबसे बड़ी। देखो एक क्वेश्चन तो गलत आया, लेकिन बाकी के तो 4 करेक्ट आए ना, तो एक 4 के 8 मार्क मिले, लेकिन एक का कितने गए, .66 गए। ठीक है, तो 7.33 तो प्लस में रहेगा ना मैं। वेलकम टू चैनल। और अभी यूपीएससी के आंसर की आई है। ठीक है, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की आई है। और इसके पहले कैसे था, मतलब हम चेक करने जाते थे आंसर की और यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डाउट आता था कि कोचिंग का तो आंसर ये है, लेकिन यूपीएससी का बाद में अलग आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअल यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर और यूपीएससी के आंसर की ये दोनों 7/7 लेके कंपेयर करेंगे और थोड़ा और एनालिसिस करेंगे और थोड़ा उससे सीखेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। और इसके पहले भी लोग बोलते थे यार 23 का एग्ज़ाम होने के बाद लोग बोलने लगे थे कि भाई यूपीएससी ने इलिमिनेट किया। ठीक है, तो अभी वो भी बताऊंगा कि इलिमिनेशन पूरा तो इलिमिनेट नहीं किया है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इलिमिनेशन इलिमिनेट किया, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते कि जो विदाउट मतलब इलिमिनेशन लगता ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फिर भी 100 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे है कि वहाँ पे एलिमिनेशन लगता है, जो पैटर्न पहले से है वो वही लगता है। तो 4 भी क्वेश्चन आप मान लो तो 4 क्वेश्चन के 4 × 2 8 मार्क ईजिली मिलते हैं। और कट ऑफ 75 है, 75 में से 8 मार्क ईजिली मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें भी थोड़ा इससे मतलब ये क्वेश्चन यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आंसर से सीखना चाहिए। मतलब मैं तो सीखूंगा, और आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मतलब आपको भी थोड़ा बताऊंगा, आपको भी थोड़ा फायदा हो इसलिए। ठीक है, तो हम एक्चुअल जाते हैं क्वेश्चन पेपर और आंसर की पे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन 1 to 50 होंगे और दूसरा ही वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन 51 to 100 होंगे, ताकि अच्छे से समझ सके हम। ठीक है, क्योंकि पूरा भाई समझना है तो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा तो बहुत होने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इलिमिनेशन पूरा इलिमिनेट किया है। ठीक है, ये जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, और अभी मार्केट में मिस गाइडेंस ही ज़्यादा है, मतलब गाइडेंस से ज़्यादा मिस गाइड करने वाले ज़्यादा है। और मैं भी मिस गाइड हुआ हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मिस गाइड हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी इसके पहले मैंने मैच किया है आंसर की और क्वेश्चन पेपर, लेकिन मैंने इसके पहले क्या किया था, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय एग्जाम में मैं बोलता था कि नहीं यूपीएससी ने एलिमिनेशन बंद किया तो ये ऐसे नहीं लगेगी, लेकिन ट्रिक लगती है अभी यूपीएससी आंसर की देखने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेता। सर्विस एग्ज़ाम 23। ठीक है, मैं ब्लू लेता हूँ कलर। ठीक है, 23, और ये 23 का पेपर है। तो कुछ ट्रिक्स मतलब ये है जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद या ये आंसर की मैच करने के बाद देख लिया है। ठीक है, तो ये है हमारे आंसर की, यूपीएससी के आंसर की ऑफिशियल 23 आज ही आई है 9 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो ये कुछ मैंने नोट्स निकाले। ट्रिक्स विल बी एप्लीकेबल बट बिफोर दैट यू शुड कंप्लीट रिविजन ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट। मतलब ट्रिक्स तो अप्लाई होंगी, लेकिन सिर्फ ट्रिक्स से आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ये पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक बुक से, वो तो करने पड़ेंगे। ठीक है, विदाउट उन्हें करके या उस बुक को अच्छे से बिना करके वो तो सॉल्व नहीं होंगे, मतलब या आप कट ऑफ तो क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस ऑन IMP एरिया ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट है, पॉलिटी में अराउंड 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन अराउंड। ठीक है, जोग्राफी के 7-8 क्वेश्चन, एंशिएंट मेडिवल के 5-6 क्वेश्चन। और इसके पहले मैं एंशिएंट मेडिवल नहीं करता था, लेकिन फिर इस बार मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर के टॉप न्यूज़, जो टॉप पे मोस्ट करंट अफेयर्स है, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, तो वो क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया था इजीली, बॉर्डर कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद नो क्वेश्चन, मतलब इस बार नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व इस पर क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार हम 24 के लिए छोड़ रहे हैं वो। ठीक है, फिर से आ सकता है वो तो। और कट ऑफ भी लो है, इसलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, ना कि अटेम्प्ट सिर्फ करना, अटेम्प्ट बढ़ाना। ठीक है, और प्रैक्टिस भी मस्ट है, क्योंकि सिली मिस्टेक कम होने चाहिए, क्योंकि मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा होते हैं, और मेरे 3 सिली मिस्टेक भी हो गए, तो 3 × 2 6 और 1 के वो तो -8 मार्क होते हैं। ठीक है, तो इस बार मेरा वही हुआ है, सिली मिस्टेक की वजह से स्कोर मेरा कम आया। फोकस ऑन PYQ। ठीक है, तो हम इसी चैनल पे मैं PYQ पे वीडियो करूँगा, और 10 वीडियो आएंगे। ठीक है, PYQ पे। उसके बाद डोंट कंज्यूम टू मच रिसोर्सेज या टू मच गाइडेंस। ठीक है, फोकस ऑन PYQ स्टैटिक सब्जेक्ट, यही करो। मतलब वो ट्रिक फिक के ज़्यादा वीडियो मत देखो, ज़्यादा स्ट्रैटेजी मत देखो, लास्ट 40 डेज, लास्ट 30 डेज। ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जब तक ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन पे आप नहीं ध्यान देने वाले, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं तो कितने भी आप वीडियो देख लो, ये ट्रिक वो ट्रिक, ऐसी ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट एरिया, वो इंपॉर्टेंट एरिया, कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस और स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हाउ मैनी ऑफ द आर करेक्ट। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट।
ठीक है। इसमें से क्या है, इसमें भी ओनली 2 पेयर करेक्ट है, ये थर्ड पेयर है ये करेक्ट नहीं है। ये कामराजार पोर्ट फर्स्ट रजिस्टर्ड पोर्ट है, मेजर पोर्ट, उसके बाद रजिस्टर्ड एज अ कंपनी पोर्ट, ठीक है। उसके बाद मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। उसके बाद विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, तो ये नहीं है, शायद इस यहाँ पे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट मुंबई है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और मैं भी यहाँ पे कहीं कहीं पे मतलब गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भी थोड़ा ध्यान से देखो, और जहाँ पे भी गलत वगैरह है वहाँ पे मुझे बता दो आप, ठीक है। उसके बाद ये कंसिडर द फॉलोइंग हाउ मैनी ऑफ द आर डेसिडियस ट्रीज, ठीक है, जैकफ्रूट, महुआ, टिक। तो इसमें से इन्होंने 2 ही बोला है, महुआ और टिक, मतलब कौन से है वो भी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 ही बोला है, ठीक है। उसके बाद इंडिया हाउ मैनी इंडिया हैज़ मोर अरेबल दैन चाइना, द proportion of irrigated area is more in India as compared to China, average productivity per hectare in India is इतनी, ठीक है। और इसका इन्होंने आंसर दिया है 3 का बी दिया है, नहीं 3 का 4 का ए दिया है, ए ओनली 1 ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल एंड राइज ऑफ सी लेवल इन प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो इसमें से कौन है, तो इसका आंसर रन ऑफ कच्छ है। तो अभी इससे क्या सीखना है, जो ये टॉपिक है ना, ये भट्टरकनिका रिजर्व, मैंग्रोव, मरक्कम साल्ट पैन, नडुप्पा स्वैप, तो ये इनके बारे में भी हमें थोड़ा सर्च करना है और याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी ऑप्शन में बाद में रिपीट हो सकती है इस साल या आगे साल, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, भट्टरकनिका रिजर्व, मरक्कम साल्ट पैंस ये, ठीक है। उसके बाद इल्यूमिनेट एंड रुटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन सेरेंटन कस्टोल ट्रैक्टर इन इंडिया, रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और मेरा क्या हुआ है भाई, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा हमें अच्छे से बोल नहीं मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आंसर किया है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद ये विच सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग आर, ठीक है। तो ये है, ये हमें तो पता है कि एल्यूमिनियम का नहीं है, कॉपर का नहीं है, आयरन का नहीं है, ठीक है। तो ये टाइटेनियम का ही होगा, तो इसका आंसर भी ये वही है। उसके बाद अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। और ये करंट अफेयर क्वेश्चन था और इजी भी था, ये DRC न्यूज़ में भी था कि DRC से कोबाल्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, वहाँ ही सोर्स है ऐसे, ठीक है। तो ये देखो करंट अफेयर में कितना इजी क्वेश्चन है, और हम वो PTBT पढ़ते हैं उसमें अंदर ही घुसने लगते हैं, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह का हमारा अप्रोच चाहिए, ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं रट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कांगो बेसिन, ये भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे तो वहाँ पे याद नहीं आया था, कामेरून ये आंसर है उसका। उसके बाद ये जो है इसका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तो आपको पता होगा, विंध्या रेंज, सह्याद्री रेंज। अभी इससे क्या सीखना है हमें, ठीक है, ये विंध्या रेंज, सह्याद्री रेंज ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिरंजम हिल्स ये इंपॉर्टेंट है, सतपुरा रेंज ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्टर्न घाट ये इंपॉर्टेंट है, शेषाचल हिल्स ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए, अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद ये 10th क्वेश्चन, इसमें से एक भी क्वेश्चन सही मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ये मुझे तो वहाँ पे क्वेश्चन टफ लग रहा था कि कौन भाई ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के सब वो याद रखेगा, कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन अभी तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर आ सकता है, और इसके पहले भी ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे काफ़ी पहले क्वेश्चन आते थे ऐसे, ठीक है, अराउंड 2010-12। उसके बाद ये 11 क्वेश्चन, 11 भी क्वेश्चन ईजी था, जैसे कि ये क्वेश्चन सेकंड देखो, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, लेट सपोज ये है, तो ये जो ये यूरेनियम है, ये बोल रहे हैं कि 60% एनरिच होना चाहिए। इतना नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब इतना पॉसिबल है, लेकिन फिर वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, तो इसलिए 60% नहीं है। और UPSC का जनरली है कि जो फैक्ट वाले या नंबर वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मतलब देखो क्या, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 60% होना चाहिए, 60% से ऊपर ही एनरिच किया होगा वो यूरेनियम। और इतना कैसे कर सकते हैं भैया, यहाँ पे मिनिमम 10% है, 10 या 20% है, मतलब लेस है, इसलिए तो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम। इतना एनरिच किया होता तो नहीं हम करते, दूसरा ही ऑप्शन कुछ ढूंढ लेते। तो इसकी वजह से इसका स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। उसके बाद ये 12 क्वेश्चन, मरुस्पियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, और मरुस्पियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। और UPSC का ये है कि जनरली जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, मतलब चांस है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, और ये NCERT में है 12th के बायो के, ठीक है। लेकिन मरुस्पियल कैन थ्राइव ओनली इन इंडिया,
ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ओनली वो थोड़ा वो भी है, लेकिन मरुस्पियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, ठीक है, ये लेट्स सपोज माउंटेन ग्रासलैंड है विथ नो प्रेडेटर्स, ये तो नहीं है, मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम में होता है, तो इसकी वजह से ये गलत है। और ये देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये जनरली सही लग रहा है, क्या बोल रहा है, मरुस्पियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉट नेचुरली, ठीक है, मतलब ये आर्टिफिशियली कुछ करना पड़ेगा, तो ये सही भी हो सकता है, और ये इसकी वजह से ये दोनों में से सेकंड ही ज़्यादा गलत होने के चांसेस है। उसके बाद ये 13 क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है IUCN के बारे में, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमें अच्छे से आनी चाहिए, IUCN, UNEP, UNCO, WWF फॉर नेचर, ठीक है। और ये 14 क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इन्होंने आंसर दिया है ओनली 1, लेकिन किसी ने ओनली 2 किया था, ओनली 3 किया था, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन ईजी था, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ देयर सोर्स ऑफ फूड, हनी भी ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम मशरूम हैव सम, जो भी लेट सपोज ये टोटल वो मशरूम्स है, मशरूम टोटल इतने इंडिया में है, तो इसमें से थोड़े तो हैव मेडिकल प्रॉपर्टी होगी ना, थोड़े मशरूम की तो मेडिकल प्रॉपर्टी होगी ना, कि ये बाकी की होगी, बाकी की नहीं होगी, लेकिन एक की तो होगी ना, तो ये स्टेटमेंट पहला सही आया। वैसे ही सम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, जिसकी साइको एक्टिव होगी, सम हैव इंसेक्टिसाइडल, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी मशरूम की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है, तो इसकी वजह से ये हम स्टेटमेंट थर्ड गलत नहीं कर सकते। वैसे ही फोर्थ, सब मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़, एक तो मशरूम ऐसे होगा ना जो बायोल्यूमिनेसेंट करता होगा, ठीक है, एक तो ऐसे नहीं कि जीरो ही करते होंगे, तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और ये चारों भी सही है। तो ऐसे ही ट्रिक लगती है, लोग बोलते हैं कि ट्रिक नहीं लगती, लेकिन लगती है भाई, और थोड़ा दिमाग वहाँ ओपन करके थोड़ा ऐसे लॉजिक लगा के ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि ट्रिक लगती है तो जहाँ पे भी सम दिख लिया वो करेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इंडियन स्क्वायरल के बारे में स्टेटमेंट है, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल, ये भी मैंने सवाल नहीं किया था, क्योंकि इतना इंडियन स्क्वायरल के बारे में पता नहीं था किसी को, मतलब मुझे तो उस टाइम पता नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है इन्होंने ओनली 2, ठीक है। और अभी यहाँ पे भी देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन, और यहाँ पे भी कैन है, कैन मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेट सपोज इतने टोटल वर्ल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है, तो इसमें से सम इतने तो होंगे ना जो ग्रो इन एनवायरनमेंट विथ टेम्परेचर अबाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब अबाउ बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दो तो होंगे ना, एक दो पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि जीरो ही होंगे या नहीं होंगे, तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद ये ऐसे ही सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जो रहते वाले हैं वो भी होंगे, और जो हाईली एसिडिक है वो भी होंगे, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें से ऐसे भी कुछ होंगे, ऐसे भी कुछ होंगे, ऐसे भी कुछ होंगे, एक एक तो है होंगे ना, तो एक एक होने के बाद ये तो स्टेटमेंट सही आ गया। तो ये ट्रिक यहाँ पे लगती है, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं लगती या बंद हो गई ट्रिक, ठीक है। ये 29 क्वेश्चन 19 ये तो गलत, मतलब गलत नहीं था, ये मुझे तो नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन, ये भी मैंने क्या किया था, ट्रिक लगाई थी, ऑल 4 किया था मैंने, लेकिन ये गलत आ गया, मतलब यूपीएससी ने इसका आंसर दिया ओनली 3। तो इसके लिए भी साइंस एंड टेक के थोड़े बेसिक आना चाहिए भाई, एरोसॉल में क्या होता है, फोम एजेंट में क्या होता है, फायर रिटार्डेंट में क्या होता है, मतलब बेसिक कंपोजिशन इसका, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन तो गलत आया, लेकिन बाकी के तो 4 करेक्ट आए ना, तो 4 के 8 मार्क मिले, लेकिन एक का कितने गए, 0.66 गए, ठीक है, तो 7.33 तो प्लस में रहेगा ना मैं। ऐसे ये ट्रिक्स लगती है ट्रिक्स, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, एकदम अटेंटिव होने होके वो ट्रिक्स लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया कर लिया, और बाद में लोग बोलते हैं ट्रिक नहीं लगती। जिसका बेसिक है उसकी ज़्यादा ट्रिक लगती है, जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है उसकी ट्रिक कम लगती है, ये ट्रिक है सबसे बड़ी। ओके, अभी 21 क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल, ठीक है। और इनवाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सरफेसाई एक्ट, ये सरफेसाई एक्ट है, ठीक है, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, सरफेसाई एक्ट। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो डिविडेंड टैक्स है ना, डिविडेंड टैक्स इज टैक्सेबल, ये 22 में क्या किया है गवर्नमेंट ने, 22 में ये डीडीटी टैक्स एबॉलिश किया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश किया है,
इसकी वजह से ये तो स्टेटमेंट गलत था, और ये भी मैंने अटेम्प्ट वहाँ पे नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से 21 से आगे के क्वेश्चन इकोनॉमी के है, ठीक है। और ये भी हमें मतलब ध्यान में रखना है कि अभी कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अभी 21 से इकोनॉमी स्टार्ट हुई है, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो बेसिक ट्रिक्स वगैरह है वो थोड़ा और अटेंटिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो 21 हो गया, अभी 22। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट हाइक। मतलब पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि देखो, अभी बैंक का रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट 6%, ठीक है। और ये तो आपको बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट पता होंगे ना। 6 का 7% कर दिया बैंकों ने, तो पब्लिक डिपॉजिट जो बैंक में जाते हैं वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, स्पेंडिंग कम होगी। तो ये जो कंज्यूमर की एबिलिटी है वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, या काउंटर कर सकते हैं। तो वही है क्वेश्चन, इजी था वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये 23, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हाँ, यहाँ पे ट्रिक कैसे अप्लाई होती है देखो, कार्बन मार्केट आर लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी, 1% पॉसिबिलिटी है, मिनिमम 1 to 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लाइकली का मतलब होता है, और वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल, इतने टूल्स है, ठीक है। इतने से एक तो ये टूल हो सकता है कि इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, कार्बन मार्केट ये एक टूल हो सकता है, इतने जो टूल्स है इसमें से एक ये टूल हो सकता है टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट जनरली सही है, ठीक है। कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, अभी ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। तो फिर भी देखो यार, एक तो स्टेटमेंट सही आ रहा है और एक सही आ रहा है, तो हम 50-50 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, तो ये भी सही है, ठीक है। और लेकिन ये है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों का भी कुछ रिलेशन नहीं है, या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। और ये 24 क्वेश्चन भी ईजी था भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टरीलाइजेशन, ये मैंने सॉल्व किया था। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब रेट इंक्रीज़ करना, आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, बाई करती है, मतलब वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको स्टरीलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, मतलब इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो कितने हैं, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। उसके बाद ये 26, 27, ठीक है, 26, 27, उसके बाद 27, 28 भी इकोनॉमी है, 29, 20, 30, ठीक है, 30, मतलब 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के भाई, और इजी भी है, ऐसा नहीं कि टफ है। तो थोड़ा हम दिमाग से चलेंगे ना। अभी 30 तक क्वेश्चन हम कर देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि उसकी जो मैच्योरिटी होती है लेस, मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट ये भी कैपिटल मार्केट में आता है। कॉल मनी मार्केट ये कैपिटल मार्केट में नहीं आता, ठीक है। कॉल मनी मार्केट यानी कि एक बैंक, लेट सपोज एग्जांपल SBI से बैंक ऑफ बड़ौदा पैसे ले रही है 2-3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए। एक्चुअल कॉल मनी मार्केट यानी कि 1 दिन के लिए होता है वो, एक दिन के लिए ये 50 लाख ले रही है, तो उसको कहते हैं कॉल मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल की भी लिमिट, मतलब उसकी ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम 364 डेज, ठीक है। और 364 या कुछ 1 साल के ले से होती है, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा कि कैपिटल मार्केट में नहीं आएगा, और स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट है, ठीक है। तो यही इन्होंने पूछा था और यूपीएससी ने भी आंसर यही दिया है, ओनली 2। उसके बाद 26 स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये क्या है, तो इसका ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं है। सी जो है वो क्या है, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉर्पोरेट बॉडी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जो डी है ये भी नहीं है, तो ये है, ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा दिमाग वहाँ पे अच्छे से यूज़ करना होता है और कॉन्फिडेंट रहना होता है वहाँ। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था लेकिन यार इजी था, और जो भी पीवाई को फॉलो कर रहे हैं, पीवाई को देख रहे हैं, तो उनको भी पता है कि एमएसपी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एमएसपी में कितने क्रॉप्स है, टोटल 22 क्रॉप्स है, वो कौन कौन से क्रॉप है, उसमें से खरीफ कौन से है, रबी कौन से है, ठीक है। वो बाकी के सब क्या है, एफआरपी क्या है, एफआरपी कौन अनाउंस करता है, उसके लिए बेसिक फार्मूला क्या है, एमएसपी का बेसिक फार्मूला क्या है। इसके पहले भी वही एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा था फार्मूले पे,
तो MSP इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी, तो देखना चाहिए ये MSP, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांड रिकग्निशन, ये 28 क्वेश्चन मुझे तो नहीं आया था, ठीक है, मतलब आ रहा था लेकिन मैं वहाँ पे कंफ्यूज था, तो इसका इन्होंने आंसर दिया है ओनली 3, ठीक है। ये 29 क्वेश्चन, ये तो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में भी था, तो उसके लिए ये क्वेश्चन था, और ये मैंने अटेम्प्ट किया था लेकिन ये मेरा गलत आया था, ओनली 3, मैंने ओनली 4 किया था। मुझे ये स्टेबल गवर्नमेंट लगा था, लेकिन नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं है, जो बाकी के फैक्टर हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसलिए तो केरला मतलब साउथ के स्टेट, ठीक है, वो न्यूज़ में थे, तो उसके लिए आपको पता होता। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये भी था, टैक्स एंड फिस्कल रिजल्ट ये भी है। उसके बाद ये 30 क्वेश्चन, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था भाई, ये करंट अफेयर का थोड़ा टफ क्वेश्चन लगा था मुझे, ठीक है। अभी ये 31 से पॉलिटी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो ये पॉलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से मतलब इस 30 क्वेश्चन में से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा, और ये आंसर की है साइड में आप भी देख सकते हो, मैं थोड़ा ये ऐसे करता हूँ, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमने सीख लिया, कि ट्रिक लगती है थोड़ा हमें और अच्छे से स्टैटिक का नॉलेज होना चाहिए, और स्टैटिक का कंप्लीट मतलब अच्छे से हमारी रिवीजन होनी चाहिए, तभी हम ऐसे कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया है कि स्टैटिक, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी एंड एंशिएंट मिडिवल, ये वो आना चाहिए हमें, तभी हम ट्रिक लगा सकते हैं और हमारा स्कोर और बढ़ सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है, सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। और भी आगे मतलब जो इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें हम लेंगे 31 to 60 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें मैं बताऊँगा और चीज़ें, ठीक है। आई होप इससे आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भी बाकी के वीडियोज़ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी देख लीजिए। बाय।